हेलो। मैं आपका हर दिन की बात में स्वागत करती हूँ। क्या कर रहे हैं आज? एक ट्राउज़र है मेरे पास जो कभी ख़रीदा था, पहन चुकी हूँ, बट अब ना इसकी इलास्टिक लूज़ हो गई है। दिख रही होगी ना ये लूज़ इलास्टिक। अच्छा, अब हम लोग कितने प्यार से जाते हैं, अपना सामान मैचिंग कराते हैं, ख़रीदते हैं। वाइट कलर का कभी कभी कलर चला जाता है, मतलब ब्लीच चला जाता है और ऑफ वाइट जैसा दिखने लगता है, तो लगता है पुराना हो गया, घर में निकाल दें। बट आप ज़रा गौर से देखिए ना, तो इसका कहीं से कोई ब्लीच गया है ना इसका कलर गया है ना। सिर्फ क्या प्रॉब्लम है कि हमें हमारी इलास्टिक लूज़ हो गई है। इलास्टिक अंदर की तरफ से पूरी सील है। जब पूरी सील है तो इसको यहाँ से खोलूँगी तो लंबा चौड़ा काम होगा, यानी ये भी खोलिए, ये भी खोलिए, फिर इसके अंदर इलास्टिक डालिए। तो मैं बिल्कुल एकदम अपने वो वाले बच्चों को जो कि कहीं रह रहे होते हैं, जिनकी जीन्स कभी लूज़ हो जाती है, तो उसको टाइट कैसे करें, ये वाला काम मैं आज सिखाने जा रही हूँ, है ना। मैं रीयूज़ को सपोर्ट करती हूँ हमेशा, और ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है कॉटन का, यानी इसमें प्रॉपर इलास्टिसिटी भी है, अच्छी खासी है, फर्स्ट क्लास। साइड में एक जिप भी दी हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको ठीक करके रीयूज़ करूँ। एक बटन लगा था यहाँ पे जिसे मैंने कट कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगा दें कि ये टाइट हो जाए। मुद्दा ये है कि ये मुझे कम से कम 3-4 इंच टाइट करना है। अच्छा, मोस्टली हम लोग कुर्ते पे पहनते हैं, मैं कुर्ते पे पहनती हूँ। तो क्या होता है कि अगर मैं साइड से यहाँ से इस पर कोई काम करूँगी तो जो कुर्ते की जो स्लिट होती है वहाँ से दिखेगा। यहाँ भी करूँगी तो सेम चीज़ आएगा। इसलिए क्या करेंगे, बाहर की तरफ से, यानी ये ट्राउज़र सीधा है, बाहर की तरफ से एक छोटा सा इलास्टिक का पीस लगाने जा रही हूँ। कैसे? ये लगभग 5 इंच की है, 5 इंचेस के आसपास इसकी लेंथ होगी। इसकी स्ट्रेंथ, इसको ऐसे स्ट्रेच करके देख लेते हैं, देखते हैं कि इस कपड़े के लिए कितना आएगा। यानी देखिए इतना कवर कर सकता है। तो अब मैं इसको बाहर से बिना कुछ और लगाए हुए, यहाँ से मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है ताकि छूटे ना, और इसको इसको इस इलास्टिक को इसी के ऊपर अंदर की तरफ से, यहाँ से इलास्टिक के नीचे से थ्रेड निकाला, पीछे की तरफ से नॉट नहीं ली। जरा भी मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन को कुछ भी इरिटेट करे। देखिए मैंने इसके पीछे से ये लिया और इसे यहाँ सीधे डायरेक्टली टक कर दिया। ये कच्ची तिक जिसको आप हेमिंग कहते हो ना, बस उस हेमिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। नीचे और ऊपर करके इस थ्रेड को इसमें लॉक कर रही हूँ, इसको थ्रेड से लॉक कर रही हूँ। कितने थ्रेड लिए हैं मैंने? 4 डबल थ्रेड को निडल में डाला, लगाया और उसको डबल कर दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप इसको पहनते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैंने पहना, तो इसके ऊपर स्ट्रेंथ चाहिए, इसे मतलब लोड पड़ता है। अब आप उस लोड को अगर पतले धागे से सिलेंगे ना, तो फिर वो आपको जल्दी टूट जाएगा। नहीं, एक बार बना दिया तो बन गया। ऐसे करके ये दोबारा फिर लेके गए और ये इधर से टक कर दिया पूरा। ये देखिए ऐसे। अब मैं चाहती हूँ कि साइड से भी ये ना निकले, इसलिए मैं थोड़ा नीचे से कपड़े की तरफ लेते हुए फिर इलास्टिक पे ऊपर आ रही हूँ। ये आ गई। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर जीन्स पे ऐसी कुर्ती पहनी जा रही है जिसकी बेल्ट नहीं दिखाई देती, तो आप बाहर से टाइट कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। और अच्छे खासे कपड़े हम लोग सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि अब वो हमें फिट नहीं हो रहे। ये मैं नॉट लगा रही हूँ, ये लग गई नॉट। ठीक, यहीं लगा ली मैंने नॉट, ये और ये ऐसे करके इसमें फंसाया और ये नॉट लगकर रेडी हो गई। यहाँ इसको मैं सीजर से कट कर दूँ। ये दूसरे वाले पोर्शन को मैंने हाथ से पकड़ रखा है ना। मैं इसको बाद में और शॉर्ट करूँगी, जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि आपको दिखाई पड़े यहाँ नॉट लगाई गई। दूसरे वाले पार्ट को मैंने हाथ से देखिए पकड़ रखा, ये ऐसे। अब मैं इसको यहाँ टक कर दूँगी। अब आप इसका स्ट्रेच देखिए, ये देखिए, ये यानी कम से कम 3 से 4 इंच ये छोटा हो जाएगा। कहाँ करते हैं, अब इसको यहाँ टक करते हैं, नॉट लगा लेते हैं इसमें। ये लगाई हमने नॉट, ये लगा ली। अब मैं वही काम करूँगी, डालूँगी ऊपर की तरफ से ताकि नॉट मेरी स्किन के टच में बिल्कुल ना आए। यानी इस इलास्टिक में इस तरफ से ये हमने निडल ली। निडल लेने के बाद अब इसको यहाँ टक कर देंगे। पहले यहीं साइड में टक कर देते हैं, ये देखिए ये टक कर है। कपड़े से लिया ऐसे और फिर हमने ले लिया ऐसे इलास्टिक से यूँ ऐसे। अब एक बार यहाँ से सीधे नीचे ले जाएंगे यूँ। ठीक, आ गए बाहर। अब इस बार नेक्स्ट टाइम फिर एक बार और ऐसे लेके जाएंगे और कपड़े पे लेकर आएंगे। यानी ये निकाला, ये खींचा
और अब ये कपड़ा है ना ये वाला जिसमें इलास्टिक भी है, पूरा नीचे लेके गए और इसको ऐसे ऊपर ले आए, ऐसे एक बार और ऐसे लेके गए और कहीं से भी आपको किसी सिलाई मशीन, किसी स्टिचिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ निडल होनी चाहिए और थ्रेड होना चाहिए। जिन्हें बहुत जल्दी है ना ऑफिस जाने की, उनको मैं सजेशन देती हूँ कि बच्चों अपने निडल में वाइट और ब्लैक थ्रेड को लगा करके ही रखें परमानेंटली। जब सैटरडे संडे ऑफ मिलता है तो इस काम को करें। अब मैं साइड से इसको इसलिए सिल रही हूँ ताकि इलास्टिक का धागा ना निकले, तो मैंने साइड को भी ऐसे कवर कर दिया। हो गया ये। अब यहाँ हम इसको लूप को लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया मैंने। एक बार और उसी धागे के अंदर से डालेंगे और इस लूप में से निडल को दोबारा वापस निकाल लेंगे। ये निकाल लिया, ये लॉक हो गया। इसको भी कट कर देती हूँ। मतलब भर का मेरा काम हो गया। बट अब अगर मैं इसको ऐसे पहनूंगी ना तो ये स्लिप करेगा, है ना। ग्रिप तो देगा लेकिन स्लिप करेगा। अब ऐसे खींच के देखते हैं, ऐसे खींच के देखा, देख रहे हैं कि मिडिल पार्ट कहाँ तक आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ये खींच के देखा था और ये मिडिल पार्ट यहाँ तक आ रहा है। अब मैं इसमें दोबारा नॉट लगाने वाली हूँ। पकड़ रखा है मैंने इलास्टिक को ताकि छूटे नहीं। ये मैंने लगाया दोबारा इसमें नॉट ऐसे, और अब इसके मिडिल वाले पार्ट में, इस मिडिल पार्ट में फिर इलास्टिक में नीचे की तरफ से निकाला यूं, और अब कपड़े के नीचे ले जाते हुए वापस इलास्टिक की तरफ आते हुए ऐसे ये हमने यूं, फिर ऐसे, और ये हमने निकाली। वापस जाएंगे ऊपर की तरफ, गए उधर, निडल से निकाला यूं। अब कपड़े की कपड़ा ये जो है ना इलास्टिक को छोड़ के कपड़े पे आ गए, यूं वापस इलास्टिक की तरफ से जा रहे हैं ऐसे एक बार और, ताकि बिल्कुल लॉक हो जाए। आप ये समझ लीजिए अब कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 महीने तक ये ट्राउज़र पहना जा सकता है। गर्मी का मौसम आ गया, वाइट कपड़े सूट करते हैं, कहीं से कुछ इसमें ख़राब हुआ ही नहीं था। और ये मैंने पीछे की तरफ इसको नॉट लगा दिया एक बार और, डबल इसलिए ताकि ना खुले ना दोबारा ऐसा कुछ हो। अब मेरा ये ट्राउज़र रीयूज़ के लायक हो गया, यानी अब मैं पहनूंगी तो मेरी जो वेस्ट है वो लूज़ नहीं होगी। देखिए ये खिंचेगा और खिंच के ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ इसको पहना गया यूँ एडजस्ट हो गया। अब क्या किया जाए, एक और ऑप्शन लेते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पहले बटन का लूप लगा था, वो लूप टूट गया तो मैंने वुलन क्रोशे से बिना और यहाँ पे टक कर दिया। ये तो पुरानी कहानी हो गई। नई कहानी क्या है, क्योंकि लूज़ है ना मेरी वेस्ट जो है वो लूज़ हो रही ना, तो ये बटन यहाँ लगा था, ठीक है, कट कर दिया है, निकाल दिया है। क्यों, मैं इस बटन को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँगी। उससे क्या होगा कि लगभग 1 इंच का डिफरेंस और आएगा। नॉट लगा लिया हमने, ये लगा लिया अपने इस धागे में नॉट रेडी है, ठीक है। अब इस बटन को यहाँ रखेंगे। जैसे ये देखिए थ्रेड इसलिए छोड़ा था ताकि देख के आप समझ में आए बटन यहाँ लगा था। ये मैं बाद में इसको क्लीन कर दूँगी। इस बटन को यहाँ से शिफ्ट करके मैं यहाँ लेके आने वाली हूँ। आ गया ना 1 इंच का डिफरेंस। अब वही करेंगे, नॉट को बटन के नीचे रखेंगे ताकि स्किन पे ना लगे कोई भी चीज़। और अब इस पहले वाले होल से ये निकाल लिया। दोबारा वापस ऐसे नीचे अंदर गए, फिर आए वापस इसी में होल में, बटन के होल में यूँ, कहीं फंस रहा है ये, हाँ, फिर ऐसे गए 2 बार, है ना। यानी हमारे पास ये धागा 8 बार हो चुका है, ये हो गया। अब दूसरे वाले में 4 होल थे, हमने 2 होल पे काम किया एक साथ। मैंने दोनों को एक साथ ही कर लिया। लोग अलग अलग करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमने एक साथ काम कर लिया। अब हम आए दूसरे होल पे, नीचे से निकाली सुई, फिर यहाँ गए वापस, ये लेकर आ गए एक बार और, यानी टोटल 8 बार धागे को हमने चला दिया। ये अब इस धागे को बंद करना है। ज़्यादा तो ये थिक तो नहीं है, लूप ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है लगाने का कि अब हम इसको साइड से लेकर आएंगे। निडल नीचे है, निडल को साइड में लेकर आए, ये लेकर आए, ठीक है। और अब इसे 2 राउंड हमने घुमा दिया ताकि जो लूप बंद करे ना तो उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। अब ये लूप बनाया है, इसमें फंसा के बंद, फिर से ले लेते हैं एक बार, इस लूप में ऐसे करके निडल लगा दी, ख़त्म, काम ख़त्म। और अब ये
ये मजबूत भी हो गया, यानी ये हमारा बटन भी लग गया। उस बटन ने भी हमें 1 इंच वेस्ट छोटी करके दी है, और उसी तरीके से जब इलास्टिक लगाई है तो उससे कम से कम 4 इंच का डिफरेंस आएगा। थ्रेड कट कर दिया, इसको अब बंद करेंगे तो यहाँ से ये बंद हो गया, ये आ गया लुक इसका। यानी इन टोटल अब हमारी वेस्ट हो गई ये, यानी हम इसे बड़ी आसानी से पहन सकते हैं, पूरी गर्मी एक सीज़न और निकाल सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।